सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले से मुताल्लिक केस वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि वोट ना गिना जाना आइन में कहीं नहीं लिखा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा, नजरसानी अपील की मुखालफत कौन कर रहा है? पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि वो नजरसानी दरख्वास्त की मुखालफत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जो वकला रह गए उनको कल सुनेंगे। समाअत के आगाज़ पर पीटीआई वकील अली जफर रोस्टर पर आ गए। कहा कि एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप अपनी नशिस्त पर वापस चले जाएँ, हम आपको बाद में सुनेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि केस में सदारती रेफरेंस भी था और 184(3) की दरख्वास्तें भी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। सदारती रेफरेंस पर दी राय पर अमल न हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतिखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर रुकन ना अहल होगा? फैसला तो इस मामले को जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो ना अहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन ना अहली का भेजे ही ना तो क्या होगा? जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। दो अरकान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ही इजलास करके आर्टिकल 63 नजरसानी केस का नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। नजरसानी केस की समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने बताया कि कल अदालती हुक्म के बाद जस्टिस मुनीब को रजिस्ट्रार के जरिए बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त की। जस्टिस मुनीब ने अपने पहले मौक़िफ़ को बरकरार रखा। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने की राय दी, मगर जस्टिस मंसूर ने कमेटी और बेंच में शामिल होने से इनकार किया। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, जिस पर दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब किए बगैर जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले, हमारी अपोजिशन कहती है रिफॉर्म्स करें मगर जस्टिस फैज ईसा को नहीं लगाना। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसे मर्जी लगाएं, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, अदालती सिस्टम में थोड़े नहीं बहुत मसाइल हैं। आप अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, बंद कमरे में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। बराबर की नुमाइंदगी के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। मुल्क के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। फ्लोर क्रॉसिंग बंद करने के लिए 63A लाए, मगर हर रुकन पार्लियामेंट को मर्जी के मुताबिक वोट का हक है। फिर अगर वो पार्टी पॉलिसी पर नहीं तो दोबारा अवाम में जाए और अपना मुद्दा अवाम के सामने रखे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का मस्बत किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। वो चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान हो जिसका वो सियासी फ़ायदा उठाए। बिलावल भुट्टो की तनकीद। बोले, हमें मालूम नहीं था कि हुकूमत का आईनी तरमीम का इतना बड़ा एजेंडा है। हुकूमत चाहती थी आईनी तरमीम का मुसव्विदा काबीना से मंजूर करा के पार्लियामेंट में लाए। हम पहले आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तिफाक राय चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान का भी उसूली मौक़िफ़ यही है। हम हुकूमत को आईनी अदालत से मुतल्लिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर लेकर आए। किसी एक जज या चंद जजिस को एतराज़ है कि हमारी बारी में ऐसा क्यों हो रहा है। हम आईनी अदालत का आज से नहीं मुशर्रफ राज से कह रहे हैं। हमने कहा जजिस की तयनाती हुकूमत नहीं पार्लिमान को करनी चाहिए। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है, उसे ठीक होना चाहिए। गलतियां ठीक हो रही हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, आईनी तरमीम के ज़रिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना ने वक्त मांगा, उसलिए बहस रोक दी। हमारा 1 पेज एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निमटने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, भावलपुर और मियाँ वाली दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। फैसलाबाद और भावलपुर में पाबंदी का इतलाक 2 और 3 अक्टूबर को होगा। मियाँ वाली में दफ़ा 144 के साथ रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का केस। एटीसी ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल और आमिर मुगल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 14 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। दोनों की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने अली बुखारी की जमानत में तौसीक भी कर दी। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में दोबारा समाअत हुई। अंजुम अकील खान के वकील ने नजर सानी शुदा दरख्वास्त जमा करवा दी। खुरम नवाज और अंजुम अकील खान की दरख्वास्त पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। IMF की शराइत FBR के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने लगी। रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद माली साल की पहली समाही का हदफ पूरा ना हो सका। 96 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 3 माह में 2556 अरब जमा करने के बावजूद FBR टारगेट तक ना पहुंच सका। रवा माली साल का 12,970 अरब टारगेट का हसूल कैसे पूरा होगा, हुकाम ने सर पकड़ लिए। राय के मुताबिक टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त इक़दाम नागुज़िर हो चुके। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के फैसले पर फौरी अमल दरामद करना होगा। उधर FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 14 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी से 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास कल तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इन कैमरा इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह जेश वाइफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी बोले कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। आपकी क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। बुशरा बीबी को जेल में बेजा तंग किया जा रहा है। कैमरों के सामने तलाशी और रात को जगाकर जहनी अजियत दी जाती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। उनको जेल में उनके शोहर की तरह B क्लास की सहूलियात हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पिलाओ, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। आवाम को साजिश के तहत सूबाइयत में तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं। सबको मिलकर साजिशें नाकाम बनाना होंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि नौजवान नस्ल में दलाइल की बजाय अगले के गले पड़ जाने की सोच डाली गई। हमें नौजवानों को तामीरी किरदार की तरफ लाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़हब हमआहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नायक ने इत्तेहाद बैनुल मुसलिमीन और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।